हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 के चैप्टर स्टैटिस्टिक की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मोड के थे और कुछ क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में दिए हुए थे जो कि मीन के थे, क्योंकि वो एक्सरसाइज हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल मैचेस। मतलब वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन ने कुछ रन बनाए जिसका एक अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर आपको दिया गया है। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। इनका डाटा का जो मोड है वो निकालिए। मतलब 3000 से 4000 के बीच में जो रन बनाने वाले बैट्समैन थे उसके टोटल नंबर थे 4। वैसे ही 7000 से 8000 रन बनाने वाले टोटल बैट्समैन थे बच्चों 6। ऐसे एक अच्छा सा टेबल दिया गया है, हमें मोड फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों, पहले मोड का एक फॉर्मूला लिख लिया जाए। ये लीजिए मोड का फॉर्मूला। मोड होता है बच्चों L प्लस यहाँ पर आएगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में बच्चों आ जाएगा H। क्या है ये टर्म्स अभी सीख लेते हैं। नंबर 2 टेबल में जब बच्चों आते हैं, टेबल के नंबर 2 कॉलम में जब आते हैं तो हमें मिलता है फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 कॉलम हरदम रिप्रेजेंट करता है बच्चों फ्रीक्वेंसी को, चाहे वो मीन हो, चाहे मोड हो, चाहे मीडियन हो। तो आप इस नंबर 2 कॉलम में चेक करेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर बच्चों हमें मिल गया 18। मतलब ये बन गया है नंबर 1। नंबर 1 वही होता है जिसके सबसे ज्यादा पावर होती है, सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो देखा यहाँ टेबल में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी थी बच्चों, 18 की, तो ये बन गया F1। F1 से जब आप नीचे जाते हैं, नीचे का मतलब बैक साइड में, तो 1 से पहले होता है बच्चों 0, तो ये वाला आ गया बच्चों आपके पास F0। 1 के बाद होता है 2, तो मिल गया F2। F1 को बनाने के बाद बच्चों ये एक अच्छी कहानी बताता है कि जो F1 वाला पूरा का पूरा कॉलम बना है, ये देखिए, इसको हम एक नया नाम देते हैं जिसका नाम होता है बच्चों मॉडल क्लास। इसको हम नाम दे देंगे बच्चों मॉडल क्लास। ये लीजिए मॉडल क्लास नाम दीजिए। नाम इसके लिए दिया जाता है ताकि आपको वैल्यूज जो है इसी टेबल में से निकालने में तकलीफ ना आए। लिखने के बाद बच्चों हम यहाँ वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे पास आ गया F1 कितना आ गया बच्चों 18, ठीक है सर। F0 आ गया 4 और F2 बच्चों आ गया आपके पास 9। अब हमें निकालना है बच्चों L की वैल्यू। L होता है लोअर लिमिट। जो टेबल आपने यहाँ पर मॉडल क्लास के फॉर्म में बनाई थी, जो बनाया था मॉडल क्लास, उसमें आपके पास 2 नंबर है, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट जो होगा बच्चों लेफ्ट साइड में मिलेगा, आपको मिल गया 4000। ये 5000 क्या है बच्चों अपर लिमिट। ऊपर का लिमिट जो बड़ा नंबर है वो अपर, छोटा वाला लोअर। लेफ्ट में मिलेगा आपको लोअर, तो यहां मिल गया बच्चों 4000, ठीक है। H की जो वैल्यू होती है वो होती है क्लास हाइट, क्लास का डिफरेंस। तो आप सबके बीच में चेक की जरूरी नहीं इसी में चेक करना है, किसी में भी चेक करेंगे तो बच्चों कितना मिला 1000 सबके बीच में गिव कितना रहा 1000 का, तो आप यहां लिख देंगे बच्चों 1000। यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब आते हैं मोड के फॉर्मूले पे। ये लीजिए L की वैल्यू है बच्चों कितनी हमारे पास 4000, लिख देते हैं 4000 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, लिख देते हैं 18, ये लीजिए, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है सर। 2 टाइम क्या लिखना है F1, तो मैं लिख देता हूं 18, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 9। इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई किसके साथ, H के साथ। H की वैल्यू कितनी बच्चों 1000, ये मैंने यहां पर लिख दिया। ये दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लिया जाए बच्चों, देख लिया जाए। चलिए थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा चेक करके यहां पर छोटे फॉर्म में लिख देता हूं 1000। चलिए ठीक है। यहां पर बच्चों अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4000, ठीक है सर, प्लस अब क्या करना होगा 18 माइनस 4 होगा बच्चों 14, मल्टीप्लाई में आ गया 1000 क्योंकि ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में,
यहां मिल गया 36 माइनस, दो माइनस के साइन हो जाते हैं, प्लस साइन रहेगा माइनस का, 9 + 4 13 साइन नेगेटिव। अब हम चलते हैं बच्चों इस वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ का काम हमारा पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिखना शुरू कर दे, कोई तकलीफ तो नहीं होगी बच्चों, क्योंकि इसका काम नहीं रहा। तो चलिए बच्चों आगे आते हैं और आगे में हम इसको पूरा तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों हमें मिल गया मोड हमें मिला है 4000 प्लस यह हो जाएगा 14000, ये लीजिए 14000 डिवाइडेड बाय आ जाएगा बच्चों 36 माइनस 13 23। अब इसको इससे डिवाइड करना है तो हम यहाँ डिवाइड करना भी शुरू कर देते हैं। 14000 डिवाइड बाय 23 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? 5 टाइम करें क्या? चलिए चेक कर लेते हैं क्या 5 टाइम हो रहा है। 23 इंटू 5 115 हो रहा है। एक बार 23 और ऐड करते हैं तो आएगा 831, मतलब 6 बार करने से 138 आ रहा है। हम यहाँ लिख देंगे बच्चों 2, यहाँ लिखेंगे 0। अब यहाँ 20 जो है वो छोटा हो गया 23 से, तो एक हमें 0 और देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर एक 0 लिखना पड़ेगा। डिवाइड का रूल तो आप जानते ही हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? 200 आना पड़ेगा। तो हम इसको 8 टाइम करके चेक करते हैं। तो यहाँ आएगा बच्चों 8 3 24, 2 8 2 16 और 2 18। ठीक है सर, यहाँ पर 8 टाइम लिख दीजिए तो आएगा 184। यहाँ मिलेगा 16। अब यहाँ लगाना है पॉइंट, यहाँ आ गया 0। अब क्या करना पड़ेगा सर? 160 आया हुआ है तो हम चेक करते हैं कितनी बार? 6 टाइम। 6 टाइम में तो 138 है। 7 टाइम भी चेक करते हैं, ये लीजिए 1 और 2 14 और 2 16 नहीं ले सकते हैं, लेना पड़ेगा बच्चों हमें 6 टाइम। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। लिखने के बाद यहाँ पर आएगा बच्चों हमारे पास कितना आएगा? 138। ठीक है, यहाँ मिलेगा 22। शायद विजिबल आगे नहीं होगा, मैं इसको आगे यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये आया बच्चों 22, ये लीजिए। किससे डिवाइड करना बच्चों? 23 से। यहाँ पर हमारे पास चल रहा है 608.6, यहाँ 0 लगा देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? 9 टाइम। 9 टाइम में कितना आएगा? 207। कितना बचेगा बच्चों? 13। हमारे पास आ गया बच्चों 608.69। और मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया है कि अगर आप रुपीस का कोई मैटर निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर अच्छे लगते हैं, ना हो तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखेंगे तो परफेक्ट है। होगा क्या बच्चों? अब 608.69, हम इस 9 को हटाएंगे तो 9 जो है वो 5 से बड़ा है। तो बड़ा होने का मतलब बच्चों ये बड़ा होने का फर्ज निभाएगा और जाते हुए आगे वाले को कुछ ना कुछ हिस्सा दे के जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 608 और एक दे के जाएगा तो 6 का हो जाएगा बच्चों 7। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4000 प्लस का 608 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों? 7। चलिए ठीक है, तो इसके साथ प्लस करेंगे। इंटीजर पार्ट कितना है? 608। यहाँ कितना है? 4608.7। ये आ गया बच्चा आपके पास मोड। और सिंपल ही है, काफी मुश्किल नहीं होती है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।